सो हेलो वेलकम बैक टू एमडीटीवर्स। तो गाइस लोकी सीजन 2 का एपिसोड 4 आ चुका है और ये एपिसोड मुझे अभी तक के एमसीयू का सबसे बेस्ट एपिसोड लगा है और ये एपिसोड अभी तक का सबसे अनएक्सपेक्टेड एपिसोड रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने मिस मिनट्स की ब्रूटलिटी देखी है कि वो कितना ब्रूटल माइंडसेट रखती है अपना। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मोबियस और लोकी विक्टर टाइमली को वापस टीवीए पे ले जाते और सिल्वी रेवेना रेंसलेयर को वापस उसी जगह भेज देती जहाँ पर ही हू रिमेंस मरा था। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम एपिसोड 4 की ओर बढ़ते हैं। तो इस एपिसोड का नाम है हार्ट ऑफ द टीवीए। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे ही हू रिमेंस मरा था, जहाँ अभी रेवेना रेंसलेयर है मिस मिनट्स के साथ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस मिनट्स यहाँ रेवेना रेंसलेयर को कुछ अपना सीक्रेट बताने वाली थी और फिर वो उसे सब कुछ रिवील करती है कि जब बहुत पहले ही हू रिमेंस ने जब मल्टीवर्सल वॉर जीती थी तब रेवेना रेंसलेयर उसके साथ ही थी और ही हू रिमेंस रेवेना रेंसलेयर को थैंक यू भी बोलता है कि तुमने मल्टीवर्सल वॉर जीतने में मेरी बहुत मदद करी। तो रेवेना रेंसलेयर को लगता है कि वो दोनों पार्टनर्स है, लेकिन ही हू रिमेंस उसे पार्टनर नहीं मानता। फिर रेवेना रेंसलेयर टीवीए की ओर चले जाती है और इतने में मिस मिनट्स वहां पर आ जाती है और ही हू रिमेंस उससे कहता है कि प्रोटोकॉल 42 चालू करो। और प्रोटोकॉल 42 एक्चुअली ये था कि ही हू रिमेंस मिस मिनट्स से कहता है कि रेवेना रेंसलेयर की सारी मेमोरी मिटा दो और उसको कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए। रेवेना रेंसलेयर ये सब जानने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिलहाल मिस मिनट्स भी रेवेना रेंसलेयर का सपोर्ट दे रही है। तो रेवेना रेंसलेयर और मिस मिनट्स अभी टीम अप कर चुके हैं और आगे जो भी इवेंट आएगा वो साथ में लीड करेंगे। और फिर हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली फाइनली पहुंच जाता है टीवीए में और वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। वो किसी पे भरोसा नहीं करता है, लेकिन लोकी, मोबियस और हंटर B-15 उसे समझाते हैं कि अब तुम ही हो जो टीवीए को सही कर सकता है। प्लीज हमारी बात पे भरोसा करो, ये टेम्पोरल लूम तुम्हारा है, इसको ठीक करो, उसके बाद हम तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे बताएंगे। ऑन द अदर हैंड हंटर B-15 और जज थोड़े कंफ्यूज है कि आगे करना क्या है, बिकॉज टीवीए भी अनस्टेबल है और मल्टीपल ब्रांचेस भी खुली हुई है। उन दोनों के बीच यही बात हो रही है कि कैसे अब वो सब कुछ ठीक करें। एंड देन फाइनली विक्टर टाइमली और ओबी की मुलाकात होती है और दोनों ही एक दूसरे के फैन हैं। तो यहाँ पे पैराडॉक्स हो जाता है क्योंकि अगर विक्टर टाइमली नहीं होता तो टीवीए नहीं बनता और अगर ओबी नहीं होता तो विक्टर टाइमली ओबी की मैनुअल नहीं पढ़ पाता। तो पहले कौन आया, किसने पहले स्टार्ट किया, यह अभी पैराडॉक्स बन चुका है। एनीवे फिर सिल्वी कहती है कि फिलहाल टीवीए को बचाना ज्यादा जरूरी है। वहीं पे ओबी ने एक प्रोटोटाइप मॉडल बना के रखा था ताकि वो समझा सके कि कैसे हमें टेम्पोरल लूम को फटने से बचाना है। वो उन्हें सब कुछ समझाता है कि किस तरह उन्हें वहां अंदर जाना होगा और फिर आगे हमें ओबी बताता है कि बाहर बहुत ज्यादा रेडिएशन है, जो भी अंदर जाएगा उसे क्विकली ये काम करके आना होगा। मोबियस और लोकी में बहस छिड़ जाती है कि मैं नहीं जाऊंगा या फिर तुमको जाना चाहिए। फिर सिल्वी कहती है कि जो भी जा रहा है उसे जल्दी करके आना होगा। फिर ओबी हमें बताता है कि वो उसके आइडिया पे अभी श्योर नहीं है कि बाहर कितनी रेडिएशन है और वो उसका सिर्फ अंदाजा है। फिर ओबी और विक्टर टाइमली अपने काम पर लग जाते हैं। फिर मोबियस कहता है कि जब तक चलो केक खाते हैं। इस बात को सुन के सिल्वी काफी ज्यादा पिस ऑफ हो जाती है और वो कहती है यहाँ पर लोग मर रहे हैं और तुम्हें केक खाने से मतलब है। सिल्वी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर हम ये देखते हैं कि जो सेल है वहाँ हंटर X5 जनरल डॉग्स को और बाकी जितने भी टीवीए के मेंबर्स है उनको भड़का रहा होता है। वो उन्हें कहता है कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए और फिर उसके बाद हंटर B-15 वहाँ पर आती है और उन लोगों को समझाती है कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब तक सिल्वी और लोकी के बीच में काफी ज्यादा बात शुरू होने लगती है, जहाँ लोकी कहता है कि टीवीए सिर्फ एकलौती उम्मीद है हमारे लिए। फिर सिल्वी कहती है कि तुम क्या गारंटी लेते हो कि विक्टर टाइमली फ्यूचर में जाके ही हू रिमेंस नहीं बनेगा अगर तुम उसको वापस उसके जगह पर भेज देते हो तो। लोकी कहता है इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। फिर उसके बाद हम सेल में देखते हैं कि रेवेना रेंसलेयर और मिस मिनट्स वहाँ पहुंच जाती है टाइम पैड के थ्रू। वहाँ वो कहती है कि जो मेरा साथ देगा टीवीए के अगेंस्ट लड़ने में, बेसिकली ये जितने भी वेरिएंट्स है लोकी, सिल्वी, हंटर B-15 एंड ऑल, अगर उनको कोई हटाने में मेरी मदद करेगा उनको उनकी लाइफ मिल जाएगी जो भी उनकी लाइफ थी अर्थ पे। तो ऑब्वियस सी बात है जनरल डॉग टीवीए को लेके बहुत ज्यादा लॉयल थी तो वो रेवेना की बात नहीं मानती। तो वो कहती है कि वो मरना प्रीफर करेगी रेदर देन उनका साथ देके। लेकिन X5 यहाँ मिस मिनट्स और रेवेना रेंसलेयर का साथ देता है और रेवेना और मिस मिनट्स बाकी जितने भी लोग थे उन सबको टॉर्चर डिवाइस के थ्रू उस क्यूब के अंदर दबा के मार देती है। और फिर हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली ने वो डिवाइस बना लिया है और मोबियस अपने साथ पीने के लिए एक हॉट चॉकलेट लेके आता है और विक्टर टाइमली हॉट चॉकलेट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड फील करता है। एंड ऑन द अदर हैंड हम फिर देखते हैं कि हंटर B-15 उस सेल में पहुंच चुकी है जहाँ पर सब लोग मर चुके हैं। एंड ऑल्सो सबका टेम्प पैड काम करना बंद कर चुका है बिकॉज मे बी मिस मिनट्स या फिर रेवेना रेंसलेयर ने कोई दखल अंदाजी करी है जिससे वो काम नहीं कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली हॉट चॉकलेट पीने के लिए हॉट चॉकलेट मशीन के पास जाता है और फिर हम देखते हैं कि X5 उस गार्ड को प्रून कर देता है जो विक्टर टाइमली के साथ आया था। एंड वो विक्टर टाइमली से पूछता है कि मशीन कहाँ पर है। विक्टर टाइमली वहाँ घबरा जाता है। पूरी टीम ये रियलाइज करती है कि विक्टर टाइमली अभी किडनैप हो चुका है और रेवेना रेंसलेयर यहाँ पर आ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि X5 विक्टर टाइमली को पकड़ के लेके आ जाता है रेवेना रेंसलेयर के पास। ऑब्वियस सी बात है रेवेना और मिस मिनट्स विक्टर टाइमली से बहुत ज्यादा गुस्सा है और उसे धमकी देते हैं कि तुमने अगर तुम्हारा डिवाइस नहीं बताया कि कहाँ पर है तो वो भी उसे स्विच करके मार देगी। तो विक्टर टाइमली घबरा के कहता है कि ठीक है तुम जो भी जानना चाहते हो वो मैं बता देता हूँ लेकिन मुझे कुछ मत करना। और फिर हम देखते हैं कि टीवी धीरे धीरे अनस्टेबल होने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि लोकी और सिल्वी कहीं जा रहे होते हैं और देखते हैं कि सिल्वी लिफ्ट में चली जाती है लेकिन
लोकी बाहर ही रह जाता है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि मिस मिनट्स उनका टाइम वेस्ट करना चाह रही है। also गाइस, ये वही सिचुएशन हो गई है जहाँ पर एपिसोड 1 में हमने ये देखा था कि लोकी जो है वो फ्यूचर में पहुंच गया है और टीवी डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये वही वाला सीन अब आना शुरू हो गया है और जो पुराना वाला लोकी है जो कि फ्यूचर में आ गया था, जो कि अपन ने एपिसोड 1 में देखा था, जिसके बाद अब हमको पता चलता है कि जो एपिसोड 1 में लोकी को प्रून करा था वो खुद लोकी ही होता है। और सिल्वी सामने लिफ्ट में कंफ्यूज है कि चल क्या रहा है आगे। फिर लोकी कहता है कि तुम समझ जाओगी, डोंट वरी। साइड में हम देखते हैं कि फोन रिंग हो रहा है। तो एक्जैक्टली जो एपिसोड 1 था ना, वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो भी कुछ फ्यूचर में होता है वो फ्यूचर यहाँ पर अभी प्रेजेंट बन चुका है। लोकी फोन उठाता है तो उसे पता चलता है कि ओबी ही फोन कर रहा था। तो ओबी कहता है कि मिस मिनट्स को निकालने के लिए हमें सिस्टम रिबूट करना पड़ेगा, लेकिन उससे जितने भी सेफ्टी मल्टीप्लाई जितने भी थे वो हट जाएंगे। सेफ्टी ये थी कि लोकी और सिल्वी और बाकी वेरिएंट जो है जो टीवी में जादू इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे वो अब जादू इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकी और सिल्वी कहते हैं कि तुरंत उसे रिबूट करो ताकि वो भी अपना जादू इस्तेमाल कर सके। वही हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली रेवेना रेंसलर और मिस मिनट को सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि क्या डिवाइस है और कहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि मिस मिनट्स को बंद कर दिया जाता है और मिस मिनट्स बंद होने से पहले ये कहती है कि तुम उसकी तरफ नहीं बनोगे और मिस मिनट्स ऑफलाइन चली जाती है। सिंस लोकी और सिल्वी अपनी पावर्स वापस यूज कर सकते हैं तो वो X5 को कंट्रोल कर लेते हैं और फिर X5 रेवेना रेंसलर को प्रून कर देता है और फिर लोकी और सिल्वी विक्टर टाइमली को वहां से बचा के निकल जाते हैं। विक्टर टाइमली अपना सर डालता है उस डिवाइस पे और वो डिवाइस रीड कर लेती है विक्टर टाइमली को एज अ ही हू रिमेंस एंड फाइनली उनके जितने भी डोर्स थे वो खुलने शुरू हो जाते हैं, जिसके थ्रू वो एंट्रेंस ले सकते हैं टेम्पोरल ओरा की तरफ। फिर लोकी कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ उस डिवाइस को लेके। विक्टर टाइमली कहता है नहीं मैं जाऊंगा, बिकॉज इन जस्ट केस कि अगर कोई दिक्कत हो गई तो मुझे पता है कैसे कंट्रोल करना है उस डिवाइस को, क्योंकि वो मेरी बनाई हुई है। विक्टर टाइमली यहाँ पर हिम्मत दिखाता है, वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर विक्टर टाइमली रेडी हो जाता है और फिर वो सूट पहनता है और फिर वो जैसे ही बाहर निकलता है फिर हम देखते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लाइक विद इन अ सेकंड वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर सब घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया है, अब क्या करें। लास्ट पॉइंट पे B-15 आती है और बोलती है ये क्या हो गया, और वो सब कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। रेडिएशन लेवल इतना ज्यादा है कि विक्टर टाइमली पूरा इवेपोरेट हो गया और अब कुछ नहीं कर सकते। और फिर बस हम लास्ट में यही देखते हैं कि पूरा टीवी डिस्ट्रॉय हो रहा है, सेक्रेट टाइमलाइन फट रही है, उनका जो डिवाइस है वो सब कुछ खत्म हो गया है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है एक बहुत ही हाई नोट पे। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो और ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, कैसी लगी ये वीडियो, मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या बोला तूने? तब तक के लिए गुड बाय।